बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए नबी, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसी तरह का गैन उसमें एक वाव मिला दिए और उसके ऊपर एक पेश दे दिए तो वो हो जाएगा गैन वाव पेश गू। गैन वाव पेश गू। उसको हम लोग उड़िया में कैसे लिखे? गौ के नीचे एक नुक्ता और उसमें दीर्घोकार दे दिए। गौ के नीचे हम लोग दीर्घोकार दिए क्योंकि इसको खींच के पढ़ना है। ये हुरूफ मद्दा है, इसमें वाव मिला हुआ है। अब बाद में बात समझ में आ गई। उस तरह का फिर और एक चीज यहां पर है जो उसको कहते हैं हुरूफ। उसको हम अरबी कायदे में उसको हम पढ़ते हैं हुरूफ लीन। हुरूफ लीन में क्या है? वाव के पहले जबर और या के पहले भी जबर होगा। वाव के पहले भी जबर और या के पहले भी जबर। जहां वाव के पहले जबर होगा वहां पर औकार इस्तेमाल होगा, औकार का इस्तेमाल होगा। जहां पर या के पहले जबर होगा वहां पर ऐकार का इस्तेमाल होगा। वो कैसा किया गया है आप लोग जरा उसको देख लें और समझ लें। जैसा यह है ऐन, उसमें एक वाव मिला गया है और उसके ऊपर एक जबर दिया गया है। ऐन उसमें वाव मिला गया और उसमें जबर दिया गया है तो ये हुरूफ लीन हो जाते हैं। इसको लिखा गया है ऐसा ऐन वाव और जबर। तो उसका मखरज कैसा होगा? औ औ औ, जिसको उड़िया में हम लोग औकार का इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए जहां पर ऐसा खरी आइन वाव जबर औ है तो वहां पर हम लोग क्या किए हैं? सीधा उड़िया का औ लिखे हैं और उसके नीचे एक नुक्ता दे दिए हैं। तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? औ। जहां पर ऐसा रहेगा उड़िया में जब पढ़ेंगे कुरान, जब ऐसा रहेगा जहां पर ऐसा आप देखेंगे वाव के ऊपर वाव के नीचे एक नुक्ता है तो उसको आप पढ़ेंगे औ औ औ, आइन निकालेंगे औ। तो उसी तरह का अगर ये गैन है और उसके ऊपर वाव के पास जबर है तो ये हो जाएगा गौ। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर हम लोग गौ लिए, गैन के लिए गौ लिए और उसमें औकार दे दिए। गैन के लिए गौ लिए और उसमें औकार दे दिए तो हो गया गौ। जहां पर इस तरह का देखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे गैन वाव जबर गौ है, ये हुरूफ लीन है। तो इसी तरह का अगर ये हो गया अलिफ से वाव के पहले जबर का इस्तेमाल, इसको हुरूफ लीन कहते हैं। हुरूफ लीन। अब उसको हमने उसका दूसरा जो है, अब तो आपका वाव का इस्तेमाल समझ गए आप। अब या के इस्तेमाल में आइए।
ये ऐन है, उसमें एक या हम लोग मिलाए हैं और उसमें ज़बर दिए हैं। ऐन है, ऐन के साथ वाव को मिलाए, या को मिलाए हैं और उसके ऊपर ज़बर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? ऐन या ज़बर आई। यहाँ पर ऐकार का इस्तेमाल होगा, ऐन या ज़बर आई। तो उसको हम लोग उड़िया में कैसे लिखे हैं? उड़िया में हमने लिखे हैं ये आई और उसके नीचे एक नुक्ता, एक बिंदु। जहाँ पर ऐसा आप देखेंगे आप समझेंगे जो आइन या ज़बर आई है। उसी तरह का अगर गैन होगा, अगर गैन होगा, गैन या ज़बर गई, तो गैन या ज़बर गई हो गया। तो उसको उड़िया में हम लोग कैसे लिखे हैं? गई, गई। जहाँ ऐसा लिखा रहेगा उड़िया में आप समझ जाएंगे यहाँ पर हुरूफ लीन का इस्तेमाल है और गाइन या ज़बर गई है। हम दूसरे एपिसोड में जुक्ताक्षर के बारे में समझें, मुरक्कबात में कैसे इस्तेमाल हुआ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।